शायद प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप करते होंगे, जिस मंत्र में पंच परमेष्टि की आराधना की जा रही है और उसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनका स्मरण किया जा रहा है। किंतु शुद्ध परमेष्टि का जो स्थान है उस नमोकार मंत्र में प्रथम स्थान नहीं मिला है, द्वितीय स्थान मिला है। जबकि शुद्ध परमेष्टि पांचों परमेष्टियों में सर्वश्रेष्ठ परमेष्टि माने जाते हैं, फिर भी इस प्रकार व्यवस्था क्यों दी गई है? इसमें यही एकमात्र कारण समझ में आता है आगम के अनुरूप कि शुद्ध परमेष्टि की आराधना हम और आप करते हैं, किंतु इस चर्म चक्षु के माध्यम से उनका दर्शन कर पाना संभव नहीं, क्योंकि स्वभाव के रूप में जिसका परिणमन होता है वह दृष्टिगत नहीं हो सकता है। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से शुद्ध परमेष्टि को हम ग्रहण नहीं कर पाते, चर्म चक्षु के द्वारा संभव ही नहीं। शुद्ध परमेष्टि का आप अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध परमेष्टि की पूजा तो कर सकते हैं, शुद्ध चक्र विधान भी किया जा सकता है, किंतु अभिषेक और प्रक्षालन ये संभव है क्या? नहीं है। फिर भी आराधना की जा रही है और शुद्ध परमेष्टि का जो अस्तित्व है उसको बताने वाले अरहंत परमेष्टि है। शुद्ध परमेष्टि निराकार हो चुके हैं, वे निकल परमात्मा माने जाते हैं। कल अर्थात शरीर होता है और वो शरीरातीत अवस्था को प्राप्त किए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म अर्थात शरीर, इन तीनों प्रकार के कर्मों से वे अपने आप को ऊपर उठा चुके हैं। इसलिए उनका ध्यान या उनकी उपासना हम आस्था के बल पर करते हैं। उनका अस्तित्व क्या होता है, उनका क्या स्वरूप है, उनका क्या स्वभाव है, इसका सारा परिज्ञान अरहंत परमेष्टि के द्वारा होता है। इसलिए नमोकार मंत्र में उनका स्थान प्रथम रखा है। और वैसे देखा जाए इस कलिकाल में, पंचम काल में, केवल आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि का ही दर्शन संभव है। अरहंत परमेष्टि भी हम साक्षात उनका दर्शन नहीं कर पाते, किंतु स्थापना निक्षेप के अपेक्षा से कृत्रिम जो जनालय हैं उनमें जन्मबिंब को स्थापित करके उनकी उपासना हम और आप करते हैं। ये श्रद्धान का विषय है। साक्षात प्रभु का दर्शन करने वाले भी जीव होंगे, वो कितने उत्कृष्ट पुण्य के धारी कहलाते हैं। उनका पुण्य बहुत ही सात्स्य पुण्य माना जाएगा और हमारे पास कहाँ सात्स्य है, निरतिशय पुण्य है। लेकिन सात्स्य पुण्य और निरतिशय पुण्य, इसकी मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता, सात्स्य पुण्य का उदय होते हुए भी उसका सदुपयोग करने वाले कितने जीव होंगे, इस ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कई बार यह आगम के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, चिंतन करने में आता है
कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के बहिरंग जो हेतु हैं, साधन सामग्री, उसको प्राप्त तो कर लिया है किंतु उसका सदुपयोग नहीं किया है, इसलिए वह पुण्य सातसे के कोटि में नहीं आया। पुण्य में अतिशय जो आता है किसके कारण आता है? सात से जो पुण्य होता है वह निदान रहित पुण्य माना जाता है। विषयों की आकांक्षा को लेकर के जो पुण्य संचित होता है वह एकमात्र कषाय की मंदता में होता है और पुण्य का अर्जन बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि एक इंद्रिय का भी तो विकास हो रहा है। एक इंद्रिय मन करके वह संगी पंचेंद्रिय बन रहा है, मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर रहा है, पुण्य का संचय उसने भी किया है। ये केवल इसमें विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, केवल कषाय की मंदता हो गई तो वह सारे पुण्य का अर्जन होता है, किंतु साथ से पुण्य संचय करने के लिए विषयों की आकांक्षा को विराम देने की आवश्यकता है। विषयों की आकांक्षा को साथ में रखते हुए जो भी साधना की जाती है, जो भी तप किया जाता है, उसको आचार्यों ने बाल तप की संज्ञा दी है। बाल तप का तो बालक का तप नहीं, किंतु अज्ञानी का जो तप माना जाता है वह बाल तप के कोटि में आता है और वह उस तप के माध्यम से वह अपने आप को ऊपर उठा रहा है, किंतु शरीरातीत अवस्था उसको उपलब्ध नहीं हो सकती। वह ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, उसके उपरांत भी अहमिंद्र पद को भी प्राप्त कर सकता है, जिसको ग्रैविक वगैरह में उन्हें स्थान मिलता है। इसके उपरांत भी निश्चित रूप से उसका पतन अनिवार्य है, ऐसा कहा, क्योंकि उसको निदान सहित पुण्य बोलते हैं। विषयों की आकांक्षा का नाम निदान है, भावी भोगाकांक्षा निदानम, ऐसी व्याख्या मिलती है निदान शल्य की व्याख्या। इसलिए हमें प्रभु की आराधना करनी है तो इस प्रकार विषयों की आकांक्षा को साथ में रख कर के नहीं करना, किंतु भगवान आपकी आराधना मैं कर्म क्षय के लिए करूं, इस पवित्र भावना को लेकर के जो भी अनुष्ठान किया जाता है उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का संचय होता है। बहुत विचित्र दशा है, अनंत काल व्यतीत हुआ है, पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति? पंच कल्याणी की पुनरावृत्ति हो जाए तो निरंतर होती रहे, हम दोनों हाथ से आशीर्वाद दे सकते हैं, किंतु विषयों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही ये अनुष्ठान होना चाहिए, तभी वह धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। क्रियाएं करना उसका निषेध नहीं, किंतु उसका जो उद्देश्य है वह पवित्रतम होना चाहिए। वही उत्तम त्याग की कोटि में आता है। त्याग का अर्थ छोड़ना होता है, लेकिन उत्तम क्यों कहा? उत्तम त्याग का अर्थ वहाँ पर कोई भी ग्रहण करने का भाव नहीं है, और जहाँ पर ग्रहण करने के उद्देश्य से कुछ वह छोड़ रहा है तो वह व्यवसाय के अंतर्गत आता है। दान स्वरूप आपने राशि घोषित की, इसमें ग्रहण का भाव नहीं, किंतु किसी को कर्ज दे दिया तो दे दिया ना आपने, 1 लाख रुपए अथवा 1 करोड़ रुपए उसको कर्ज के रूप में दिया है, ब्याज सहित ग्रहण करना है, इसको बोलते हैं त्याग, किंतु उत्तम त्याग नहीं है, ग्रहण भाव है। एक ने वित्त को लगाया है, दिया नहीं, लगाने का अर्थ वापस लेना है, रिटर्न है। लॉटरी टिकट खरीदते हैं,
100 रुपये लगाया, लाख मिल जाए इस आशा को लेकर के उसने लगाया है, इसलिए वह त्याग नहीं माना जाता, उत्तम त्याग उसको बोलते नहीं। उसी प्रकार प्रभु की आराधना करते हुए अतीत अनंत काल व्यतीत हुआ है। मुझे ऐसा लगता कि व्यवसाय के साथ हम करते आए हैं, अन्यथा इस धरती पर हम क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? कल भी हमने बात कही थी, प्रभु के सामने हाथ जोड़ना तो सबको आता है, किंतु मन जुड़ जाए तो वह भीतरी साधना मानी जाती है। नहीं है तो फिर वह तो केवल ड्रामा के अंतर्गत आ सकता है, और ड्रामा ही किया है। आप तनाव में ना आए, क्योंकि मैं भी उसमें शामिल हूँ। अन्यथा इस संसार में मेरा यहाँ पर अस्तित्व क्यों है? संसार से ऊपर उठ जाता मैं भी। ये ठीक है, थोड़ी बहुत आंखें खुली हैं, वह खुली रहें तो अच्छी बात, कभी भी मिच जाए तो फिर बहुत कठिन काम है। क्योंकि सम्यक दर्शन बड़े पुरुषार्थ के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं, और बहुत ही जल्दी वह सम्यक दर्शन ऑफ हो जाता है। स्विच ऑन भी करते हैं और ऑफ भी करते हैं। कभी भी बिजली गोल हो सकती है। उसी प्रकार वर्तमान का जो भी सम्यक दर्शन है, जो आस्था के भाव हैं, श्रद्धा के भाव, वो बहुत जल्दी अन्यान्य वस्तुओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए आपका उपयोग, आपका मन किसी भी वस्तु से प्रभावित ना हो। यदि प्रभावित हो तो मात्र पंच परमेष्टि से आपका मन प्रभावित है, तो निश्चित रूप से आप सात्विक पुण्य का अर्जन कर रहे होते हैं। दिखाई नहीं पड़ता, मन किसको देखने में आ रहा है? आप संगी है, विचार विमर्श करने की क्षमता आपके अंदर है, और इंद्रियां तो सारे दिखाई पड़ रही हैं, किंतु मन क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि मन को अंतरंग कहा, अंतःकरण कहा। करण का अर्थ इंद्रिय है, और वह अंतःकरण अर्थात वह भीतरी परिणति है, वह ज्ञान की परिणति है। और विचार विमर्श करने की क्षमता जिसके अंदर है, उसी को भाव मन की संज्ञा दी है। उस मन का हमें सदुपयोग करना है। विचार विमर्श करने की उसके अंदर क्षमता तो है, किंतु अच्छे विचार आ जाएं तब वह उस मन की सार्थकता सिद्ध होती है। मन के माध्यम से ही पतन हो रहा है, और मन के माध्यम से ही उत्थान उसका होता है। इसलिए जो ग्रहण करने योग्य अथवा प्राप्तव्य जो शुद्ध परमात्मा तत्व है, उसको प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के जो कुछ भी तप करता है, साधना करता है, उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता है। वह सात्विक पुण्य के अंतर्गत आता है। इसलिए ये आकर्षण छूटना चाहिए। जड़ वस्तु के प्रति आकर्षण क्यों है? क्योंकि चेतन तो दिखाई देता नहीं पदार्थ, वह भी पदार्थ देखने में आ रहा है महाराज, वह चेतन हो करके भी उसका परिणमन वैभाविक है, अशुद्ध रूप से वह परिणमन कर रहा है। और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहूँगा, अनंत परमेष्टि रूप जो पर्याय है जीव की पर्याय, वह भी एकांत से शुद्ध नहीं है। मोहनी कर्म से अपने आप को ऊपर उठाया है उस जीव ने, इसलिए अनंत पद को प्राप्त किया है। इसके बावजूद भी अभी भी सिद्धत्व का संवेदन उन्हें नहीं। उनके केवल ज्ञान में सिद्धत्व पर्याय आना अलग वस्तु, केवल ज्ञान के माध्यम से भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो सिद्धत्व पर्याय है उसका ज्ञान हो रहा है, किंतु संवेदन असिद्धत्व का ही अनुभव करता है। इसलिए श्रद्धान अलग वस्तु और संवेदन अलग वस्तु है। इसलिए आप पंच परमेष्टि की आराधना करने जा रहे हैं, और सामूहिक आराधना करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान आपने करने का एक
भाव रखा है और वह भी संपन्न करें, इसमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। हमें भी वही करना है जो आपको करना है। आप अर्थ के माध्यम से करते हैं और हम परमार्थ के माध्यम से करते हैं, इतना अंतर है। क्योंकि अर्थ का विमोचन कर लिया है श्रमण ने, इसलिए अर्थ के माध्यम से नहीं, वो भाव पूजा करते हैं और आप भाव पूजा के साथ द्रव्य पूजा भी करते हैं। अलग अलग पात्र हैं। एक गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि वह भी पात्र है, अनुवृत्ति भी पात्र है और महावृत्ति भी पात्र है। अपात्र कोई भी नहीं है, सत्पात्र हैं। और जो आराध्य हैं उनकी आराधना करने के लिए तत्पर है, किंतु शर्त ये है कि हमें आराध्य बनने का उद्देश्य होना चाहिए। जो आराध्य बनने के लिए आराधना करता है तो उसका उद्देश्य पवित्र माना जाता है, किंतु भौतिक वस्तुओं की सामग्री को प्राप्त करने के उद्देश्य से यदि वह करता है तो उसको जो उद्देश्य है वही मिलेगा। हाँ, जो उद्देश्य है वही मिलेगा। आप जहाँ जाएंगे जो उद्देश्य है वहीं पर जाते हैं आप। मान लो आपको कपड़ा खरीदना है तो लोहे की दुकान में क्या मिलेगा? है नापने का मीटर तो मिल सकता है क्योंकि वो लोहे का है, लेकिन कपड़ा नहीं मिलेगा वहां पर। कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा वहां पर। इसलिए जो वस्तु जहां पर मिलती है तो वहां पर आप चले जाते हैं। बहुत होशियार हैं आप हैं। तो उसी प्रकार आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, आप अनुष्ठान करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य आपका क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इसको हमें समझना है। 10-15 मिनट के अंदर थोड़ा सा और विषय रख करके इसको पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि आधा घंटा दिया है तो आधा घंटा हम दे रहे हैं, क्योंकि आपने दिया है तो आपका समय आपको दिया जा रहा है। एक श्लोक के माध्यम से इस विषय को थोड़ा सा हम समझ लें। शुभम शरीरम दिव्यांश विषयान अभिवांछति। पूजपा स्वामी ने इस कारिका को दिया है, शायद इष्टोपदेश में अथवा समाधि, दो ही तो हैं उनके अध्यात्म ग्रंथ। कभी कभी भूल हो जाती है। दोनों इष्ट हैं हमारे लिए, क्योंकि इष्ट का उपदेश होता है ग्रंथ कोई भी हो। तो उन्होंने ये कहा कि शुभम शरीरम दिव्यांश विषयान अभिवांछति। दिव्य जो शरीर है, शुभ सुंदर शरीर है, और दिव्य जो भोग सामग्री विषय सामग्री है उसको चाहता है अभिवांछति। कौन चाहता है? उत्पन्न आत्ममतिर्देहे, जिसकी बुद्धि, आत्मा की बुद्धि किसमें हो रही? शरीर में। उत्पन्न आत्ममतिर्देहे, शरीर में जिसकी आत्मबुद्धि हुई है वही सुंदर सुंदर शरीर और दिव्य विषयों को चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। तत्वज्ञानी ततः च्युतिम अभिवांछति। जो तत्वज्ञानी होता है वह कभी भी इस प्रकार की भौतिक सामग्री की इच्छा उसके अंदर नहीं हो सकती है। सोचो, विचार करो, क्योंकि चाहने से पतन होता है। सुनो, चाहने से पतन होता है। नहीं चाहते हैं तो सामग्री मिलती चली जाएगी। आप सुंदर शरीर की वांछा रखेंगे तो शरीर कुरूप मिलेगा। भले ही निदान के अनुरूप थोड़ा बहुत मिल जाए, ये बात अलग है। फिर बाद में तो प्रकारांतर से या परंपरा से उसका पतन तो निश्चित है, क्योंकि आकांक्षा उसकी रही है। इसलिए तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। अभिवांछति एक क्रियापद दोनों के साथ लगाया जाता है। उत्पन्न आत्ममतिर्देहे,
शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसकी हुई है वही इसको चाहता है। आप प्रतिदिन देव दर्शन तो बाद में करते हैं, अपने मुख का दर्शन पहले करते हैं। काय में करते हैं? आईने में। आईना का क्या मायना है? उसके माध्यम से वह अपने मुख को देखने के लिए वह एकमात्र साधन है। आप अपने मुख को देखने के लिए भी आलम्बन लेने की आवश्यकता है। इसका अर्थ आप इतने पराधीन हैं, अपना मुख का दर्शन तक नहीं कर पाओगे आप। उसके लिए भी दर्पण की बड़ी आवश्यकता है, जबकि केवल ज्ञान रूपी दर्पण में विश्व अवतरित हो रहा है। उनको दर्पण की आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान ही दर्पण का काम कर रहा है। अपने मुख का दर्शन पहले करते हैं, फिर बाद में प्रभु को भी अपने मुख को दिखाने के लिए चले जाते हैं। हमारा मुख देखो भगवान है, प्रभु का दर्शन करो, अपने मुख का दर्शन क्यों करते हो? ये आकर्षण का केंद्र बना है। प्रभु से भी ज़्यादा आकर्षण इसमें है। ये क्यों ऐसा? अनादिकालीन ये मोहजन्य संस्कार है, आपको परेशानी में डाल रहा है। आप कितने भी प्रयास करो, किंतु इन क्रियाओं से ऊपर उठने के लिए शरीर के प्रति यदि ममत्व भाव बना रहेगा तो ये इसी प्रकार करता चला जाता है। किंतु जो तत्व ज्ञानी होता है उसके लिए सारा सारा संसार नीरस प्रतीति में आता है, और संसारी प्राणी को रस आ रहा है। उसमें रस आता है। ये रस क्या है? ये गुण है क्या पर्याय है? गुण नहीं, ये पर्याय है ये। क्योंकि गुण मूर्त नहीं हो सकते, पर्याय मूर्त हुआ करते। क्योंकि जो इंद्रिय गम्य है वह मूर्त है, जो इंद्रिय गम्य नहीं है वह अमूर्त है। ऐसा का गुण अमूर्त होते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण ये अमूर्त हैं, इसकी पर्याय ही इंद्रिय के विषय बन रहे हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा तदर्था, ये इंद्रियों के ये विषय हैं। आप रस को चख नहीं सकोगे, ध्यान रखो। व्यवहार में कहने में आ रहा है मैं रस चख रहा हूँ, रस नहीं चख सकते। रस की जो परिणति है, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये सारे सारे पर्याय हैं। और पज्जय मूढ़ा पर समया, पर्याय में जो मूढ़ हो जाता है वही व्यक्ति इसमें स्वाद लेता है। पंचेंद्रिय के विषयों की ओर जिसकी दृष्टि है उसकी दृष्टि प्रभु की ओर नहीं हो सकती है उस समय। हाँ, जिस समय इंद्रिय के विषयों की ओर आपकी दृष्टि है उस समय प्रभु की ओर दृष्टि नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन बरकरार बना रह सकता, ये अलग विषय है। इसी का नाम क्षोभम है। उपयोग में नहीं आ रहा वह सम्यक दर्शन आपका, क्योंकि उपयोग आपका विषयों में लीन है। इसलिए उपयोग एक समय पर एक ही वस्तु में वह जा सकता है, अनेक वस्तुओं में एक साथ उपयोग नहीं जा सकता। इसलिए भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं थाली पर नहीं बैठते हैं, बोलने में आता है। भोजन करने के लिए थाली पर बैठता है क्या? वो पाठे के ऊपर बैठता है, काय के ऊपर बैठता है बताओ? लेकिन इतना व्यवहार लचीला है कि वह जनपद सत्य होता चला जा रहा है। वह थाली पर बैठा है, थाली पर नहीं, थाली में परोसा जा रहा है और उसको वह ग्रहण कर रहा है। तो उस समय उसका उपयोग राग में है। वीत रागता में जो उपयोग जाएगा, जिस समय प्रभु की अर्चना करते हैं आप अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से, उस समय आपका उपयोग प्रभु के चरणों में है, उनकी अर्चना करने में आपका उपयोग लगा हुआ है। और जो ही पूजन अर्चन समाप्त हो गया, फिर भोजन की बात याद आती है।
यदि उस समय भी यदि भोजन याद आने लग जाए तो ओम शांति कुछ है, कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए ये आकर्षण का जो केंद्र, ये इंद्रिय के विषय माने हैं। गुण की ओर दृष्टि, द्रव्य की ओर दृष्टि जब जाएगी उस समय आकर्षण समाप्त हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा प्रसंग है, लेकिन 5 ही मिनट मिला है। हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि काल द्रव्य अमूर्त है, लेकिन उतने ही मिल रहा है। मैं क्या करूं? वस्तुतः गुण की ओर आकर्षण नहीं हो सकता, पर्याय की ओर ही वह झुकता है, क्योंकि वह इंद्रिय के विषय माने गए हैं। और जो इन इंद्रिय के विषयों से ऊपर उठ करके मात्र ओरिजिनल जो गुण है अथवा द्रव्य है, उस ओर जिस समय उपयोग जाता है तो उस समय वो समाप्त होगा। अच्छा प्रसंग है, एक परिवार बहुत दिन से उनके मन में भावना थी कि गुरुदेव का दर्शन करना है। वह पहली बार जा रहा है। कहाँ पर? कुंडल पर पहुंचा है। गर्मी के दिन है। ये प्रसंग हमने कई बार रखा है, फिर भी कह रहा हूँ। और गुरुदेव उन दिनों में ग्रीष्म काल में कुंडलपुर में उनका प्रवास रहा, और प्रतिदिन बड़े बाबा के पास जाकर के वहीं पर वो विश्राम करते हैं और सामायिक आदि क्रिया भी वहीं करते हैं। और सामायिक बैठे हैं, और उस समय एक परिवार आया और बड़े बाबा का दर्शन करके जहाँ पर गुरुदेव विराजमान थे वहाँ पर पहुँच गया और दर्शन करके बैठ गया। और ये इस प्रतीक्षा में है कि आचार्य महाराज सामायिक से निवृत्त हो जाए, मैं थोड़ी सी वैयावृत्ति कर लूँ। और कुछ समय पश्चात सामायिक से निवृत्त हो गए और बैठे हैं चिंतन करते हुए, और ये पहुंच गए, दर्शन किया और कहा कि महाराज बहुत बड़ा पुण्य का योग है कि आज आपके दर्शन हुए हैं। पुरुषार्थ कई बार किया किंतु संयोग नहीं बना, आज संयोग बना है, आपका दर्शन कर रहा हूँ। इसमें तो मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूँ, किंतु एक और मन में विकल्प है, थोड़े बहुत आपकी वैयावृत्ति कर लूँ। तो गुरुदेव ने सहज भाव से मौन से ही इनकार कर दिया। तो महाराज हम तो बहुत दूर से आए हैं, भावना तो हमारी है और आपकी कृपा होनी चाहिए। ऐसे 2-1 बार आग्रह करने से गुरुदेव ने मौन रूप से स्वीकृति दे दी वैयावृत्ति के लिए। अब धीरे से वह अपने जेब में हाथ डाल करके शीशी निकालता है, सुगंधित तेल है उसमें, और वह जो ही शीशी बाहर निकाला तो गुरुदेव ने फिर मना कर दिया। महाराज अब हमारी भावना को आप समझते हैं, इसके माध्यम से मुझे पुण्य का संचय करने दो। आपको पुण्य से कोई प्रयोजन तो है ही नहीं, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों से आप ऊपर उठ चुके हैं। तो हमें तो कम से कम पाप का क्षय करने दो और पुण्य का संचय करने दो। तो इस प्रकार 2-4 बार आग्रह करने से उन्होंने सोचा है करने दो इसको जो करना है, क्योंकि उसके पुण्य के संचय को क्यों रोके, हमें कोई प्रयोजन तो है ही नहीं पुण्य से। उन्होंने स्वीकृति दे दी और उन्होंने तेल लगाया। उस समय उन्होंने चिंतन किया और पंक्ति बनाई और उन्होंने सुनाया था। वह आपके सामने रखने योग्य वह पंक्ति है कि बुद्धि को संबोधित कर रहे हैं। क्या? मति मति, ये संबोधन है। हे मति, इसका अर्थ मति मति मम नासिका, मति मति मम नासिका, ध्रुव गुण की उपासिका, न सुगंध दुर्गंध से प्रभावित है गंध से। सुगंध और दुर्गंध ये गुण नहीं,
ये गुण की पर्याय हैं और उससे ही संसारी प्राणी आकर्षित होता है। हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं। हमारी नासिका तो गंध से प्रभावित है, सुगंध और दुर्गंध से प्रभावित हो नहीं सकती। आप पूरी शीशी भी कुड़ेल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाव था उनका। उसको सुन करके हमने सोचा, देखो गुरु की साधना तो देखो, इसको बोलते हैं अंतरंग साधना। किसी भी प्रकार से विषयों से मन प्रभावित नहीं होना, यह अंतरंग साधना मानी जाती है। खेल नहीं है ये। कदम कदम पर हम अन्यान्य वस्तुओं से प्रभावित होते चले जाते हैं। पदार्थ से यदि प्रभावित हो रहा है अपना उपयोग अथवा मन, तो निश्चित रूप से मोह से प्रभावित है वो आपका उपयोग। अन्यथा उस पदार्थ से आप प्रभावित हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा जानना यह ज्ञान माना जाता है। पर्याय को जानो, किंतु पर्याय से यदि प्रभावित हो गए तो पज्जय मूढ़ हो गए। पर्याय में मूढ़ता, पर्याय के विषय में वो मूढ़ अर्थात अज्ञानी है वो। इसलिए तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। जो तत्व दृष्टि रखने वाला जो साधक होता है वह इस प्रकार के विषयों की आकांक्षा नहीं रख सकता। विषयों की अभिलाषा उसके अंदर संभव ही नहीं। स्वप्न में भी वह विषयों की ओर वह मुड़ करके देखेगा नहीं, क्योंकि वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात हो जाता है, ये सारा का सारा संसार अनित्य है, नित्य है ही नहीं। और जो ओरिजिनल वस्तु है वह नित्य है। उस ओर दृष्टि रखो तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा भय भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अविनश्वर जो पदार्थ है वह मिटने वाला नहीं है, तो मृत्यु से भी भय समाप्त हो जाएगा। न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरी मृत्यु तो संभव नहीं, क्योंकि अविनश्वर वह आत्म तत्व है, जीव तत्व है, तो वह उसका विनाश संभव कैसा हो सकता है। पर्याय तो अपने आप में वह मिटने वाली है। आप उसका घात करो अथवा न करो, पर्याय हमेशा विनाशशील होती है। इसलिए पर्याय की ओर दृष्टि रखना ठीक नहीं। जानने की अपेक्षा से पर्याय को जान सकते हैं, किंतु उससे प्रभावित नहीं होते हुए यदि पदार्थ का अवलोकन करते हैं, पर्याय का भी अवलोकन करते हैं, तो हमें बाधा नहीं। बाधा कहाँ पर है? जहाँ पर राग का भाव जागृत हुआ वहीं पर बंध की परंपरा प्रारंभ हो गई। बंध की श्रृंखला टूट नहीं सकती जब तक वह राग भाव आपके अंदर विद्यमान है। तो इसलिए राग को, द्वेष को, ये कालुष भाव को दूर करने के लिए यह सब कुछ अनुष्ठान है। आप अपने पात्र के अनुरूप करिएगा। आपकी भूमिका, आपकी साधना की भूमिका, आपकी आराधना की भूमिका भिन्न है और श्रवण की भूमिका भिन्न है। अपने अपनी भूमिका में रहते हुए प्रभु को ही केंद्र में रख करके चलना है। प्रभु जब केंद्रित हो जाते हैं, अन्यान्य जितने भी पदार्थ हैं वो उपयोग के विषय नहीं बन सकते। इसी का नाम ध्यान है। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। इसका अर्थ क्या है? कान से सुना जाता है, कान से तो शब्द सुनने में आते हैं, किंतु भाव की ओर जो दृष्टि जाती है वह मन के माध्यम से ही। इसलिए मनोयोग के साथ सुनो, ऐसा कहा जाता है। आप किधर है? आपकी दृष्टि सुन रहे हैं क्या? नहीं हो तो आप सुन रहे हैं शब्द, किंतु इस परिसर से बाहर जाएंगे तो आपका उपयोग क्या, किस रूप में रहेगा, ये आपका विषय है, मेरा विषय नहीं बन सकता। क्योंकि अनादिकाल जो संस्कार हैं वो तत्काल डिलीट नहीं हो सकते, क्योंकि बार बार रिपीट किया है। इसलिए डिलीट करने में बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अनादिकाल से पुनरावृत्ति हो रही है और उसको तत्काल हम उसका अभाव करना चाहते हैं, संभव नहीं। बल्कि वृषभनाथ भगवान को भी 1000 साल लग गए। ध्यान रखो,
इसके बाद उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, और वो भी एक वर्तमान भव संबंधी साधना की बात कही। अतीत भवों में, कितने भवों में उन्होंने पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ किया होगा, इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड सामने नहीं आता। निरंतर साधना करने से वह मोह गलता जाता है, एकदम नहीं गलता है। मेटल को गलाने के लिए आप इधर सुनो, आपस में चर्चा नहीं, सुनो इधर। मेटल को गलाना है तो सामान्य अग्नि के द्वारा वह गल नहीं सकता, उसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है? आप दूध पाना चाहते हैं अथवा चाय बनाने के लिए बैठे और एक कागज, 2-4 कागज के टुकड़े भी हो, उतने में आपका एक कप चाय बन सकता है। ज़्यादा उसके लिए हीट की आवश्यकता नहीं, किंतु मेटल को गलाने के लिए बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की आवश्यकता। उसी प्रकार मोह को गलाने के लिए शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि की आवश्यकता, हाई टेम्परेचर। उसके बिना वह मोह समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मोह को समाप्त करने के लिए, उसको राख राख बनाने के लिए प्रभु साधनारत है। हमें भी इस प्रकार की साधना करने के लिए भगवान हमें अंदर, हमारे अंदर भी वह शक्ति प्राप्त हो, ये भावना तो रखी जा सकती है, किंतु शक्ति जो मिलती है वह कैसे मिलती? अपने आप नहीं मिलती, पुण्य का संचय किया जाता है। बल्कि मुझे पुण्य संचित हो यह भी उद्देश्य नहीं, किंतु पाप कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर की साधना की जाती है, और उस साधना के माध्यम से नहीं चाहते हुए भी वह सामग्री मिलती चली जाती। बल्कि बिल्कुल प्योर पुण्य जिसको बोलते हैं, सुपर क्वालिटी, हमें मिल जाए। हैं ये मिल जाए क्यों कह रहे हो आप? ये आशा ठीक नहीं। बिना निरपेक्ष भाव के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से वह साधन सामग्री आपको मिल सकती है, और उसका यदि सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पुनः इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार यदि मान लो शुद्ध तत्व को उपलब्ध कर लिया तो वापिस नहीं आना। आप जाते हैं और वापिस आते हैं, ऑफिस, ऑफिस जाते हैं वापिस आते हैं। ये आना जाना लगा हुआ है, और कहते चले जाए आना जाना मिट जाए मेरा, ये गलत बात। भाव है आपके ठीक है, किंतु भाव के अनुरूप आपकी क्रियाएं भी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सुख सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु। परम पूजा श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।